नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। मोदी मंत्रिमंडल में नए मंत्री शामिल हुए हैं और उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में जन आशीर्वाद यात्रा शुरू कर चुकी है। इसी कड़ी में दिल्ली में भी जन आशीर्वाद यात्रा शुरू की गई है। आपको बता दें कि दिल्ली में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने भी जन आशीर्वाद यात्रा में हिस्सा लिया है। हरदीप सिंह पुरी तिलक नगर के फतेह नगर गुरुद्वारा पहुंचे, वहां पर उन्होंने मत्था टेका और जन आशीर्वाद यात्रा को शुरू किया। तो वहीं अगर मीनाक्षी लेखी की बात करें तो उन्होंने भी एक वैक्सीनेशन सेंटर से जन आशीर्वाद यात्रा को रवाना किया। हालांकि उससे पहले वो कैनॉट प्लेस पहुंची, जहां पर हनुमान मंदिर में जाकर उन्होंने भगवान के दर्शन किए और उसके बाद वो इस यात्रा में शामिल भी हुई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं, न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहां पर आपको उत्साहित नजर आ रहे हैं, बल्कि दिल्ली के लोगों में भी इस यात्रा को लेकर उत्साह नजर आ रहा है। और जिस तरह से ये यात्रा की शुरुआत की है, 4 दिन तक ये यात्रा चलेगी। जन आशीर्वाद यात्रा 16 अगस्त से शुरू हुई है और 19 अगस्त तक ये जन आशीर्वाद यात्रा रहेगी। आपको बता दें कि इस दौरान 170 किलोमीटर पूरे किए जाएंगे और दिल्ली की तमाम जो संसदीय क्षेत्र हैं, 7 संसदीय क्षेत्रों में जन आशीर्वाद यात्रा होगी। इस तमाम जिलों में बीजेपी के नेता जाएंगे, लोगों से संवाद करेंगे और केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों के बारे में लोगों को जागरूक भी करेंगे। इस जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर हरदीप सिंह पुरी ने भी खुशी जाहिर की। तो मैं सुबह निकला था आपका आशीर्वाद लेने और मैं समझता हूँ आशीर्वाद तो मिला, उसके साथ और बहुत कुछ मिला। प्यार और एक जो संबंध बनता है, एक जो पकड़ होती है, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली की पॉपुलेशन 2 करोड़ से कम नहीं होगी, तो मैं ये आंकड़ा मैं आपके सामने क्यों रख रहा हूं? वो इसलिए क्योंकि मोदी जी की सरकार ने जो दिल्ली के लिए काम किया, बाकी छोड़िए देश भर के लिए मैं आता हूं। अगर दिल्ली में 2 करोड़ जनसंख्या होगी तो लैंड पूलिंग में कितने लोगों का लाभ होगा, कितने नए आवास बन जाएंगे, जहां झुग्गी वहीं मकान, उस पर कितना होगा, और अनऑथोराइज कॉलोनीज, प्रधानमंत्री उदय अनऑथोराइज कॉलोनीज रेगुलराइजेशन, 2 करोड़ में से 1 करोड़ 35 लाख लोगों का इससे फायदा हो। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने कई और ट्वीट भी किए और बताया कि हर ओर कमल खिलता हुआ उन्हें नजर आ रहा है। वहीं अगर बात की जाए मीनाक्षी लेखी की, तो आपको बता दें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के बारे में लोगों को बताते हुए अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाया। साथ ही साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संदेश है वो ये है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। क्या कुछ उन्होंने कहा वो आपको सुनवाते हैं। कल जो हमारा आज़ादी का दिवस था, उसमें प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया है और वो संदेश था सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। अब प्रयास सबका होना चाहिए, यही आज का जो मसला है वो ये है कि अगर देश को आगे बढ़ना है और हर व्यक्ति एक कदम आगे बढ़े तो 130 करोड़ कदम हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए जिसके क्षेत्र का जो काम है, चाहे प्लास्टिक हटाने का काम है, चाहे स्वच्छता का काम है, चाहे महिलाओं से सम्मान का काम है, हर एक के हिस्से का जो काम है वो हम पूरा करें। और पहली बार देश के इतिहास में इतनी अधिक संख्या में महिला मंत्री बनी हैं और लोग अब तक महिला सशक्तिकरण की बात करते रहे, लेकिन सशक्त महिलाओं द्वारा नेतृत्व को आगे बढ़ने का मौका देने का काम जो है वो प्रधानमंत्री जी ने किया है। सबसे अधिक संख्या में ओबीसी कम्युनिटी के लोग जो हैं उन लोगों को मंत्री बनाया गया, एससी एसटी वर्ग के लोगों को मंत्री बनाया गया। तो जो भी पीड़ित वंचित क्लास एक देश में रही, जिनको पीछे रह गए, तो पीछे कोई ना छूटे, सबका साथ और सबका विकास होता रहे और हर व्यक्ति अपने अपने हिस्से का काम करे, यही इस मंत्रिमंडल का संदेश है। और इसी
तो फिलहाल 19 अगस्त तक भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा जो है वो चलेगी। आपको बता दें कि दिल्ली में अगर बात की जाए तो 20 लाख लोगों से संपर्क करने का लक्ष्य रखा है भारतीय जनता पार्टी ने, और जिस तरह से लोगों का उत्साह नजर आ रहा है इस आशीर्वाद यात्रा को लेकर, ऐसे में बीजेपी भी उत्साहित नजर आ रही है। दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।